हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लेटेस्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट की। अगर आपने फाइनेंशियल न्यूज़ की हेडलाइंस देखी होगी तो आपको लगा होगा कि बैंक का प्रॉफिट सिर्फ 5% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 319 करोड़ आया है। मार्केट में लोग सोच रहे हैं कि क्या बैंक की ग्रोथ स्लो हो गई है, लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। असली कहानी इन नंबर्स के पीछे छुपाई हुई है, जिसे हम द 500 करोड़ हिट एंड द हिडन प्रॉफिट कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखने में भले ही सिर्फ 5% का प्रॉफिट यहाँ पे ऊपर ऊपर से दिख रहा हो, पर क्या आपको पता है कि बैंक का असली कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट पिछले साल से 48% से ज्यादा ग्रो हुआ है, 5% नहीं। तो फिर ये पैसा कहाँ गया, ये गैप कहाँ से आया? स्टोरी में ट्विस्ट आता है चंडीगढ़ से। हाल ही में बैंक को एक बड़ा झटका लगा, लगभग 483 करोड़ रुपए का। और ये किसी बिजनेस मिस्टेक या कॉरपोरेट लॉन डिफेक्ट की वजह से नहीं था, ये आप सबको पता ही होगा। ये एक फ्रॉड का केस था जो चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट के साथ यहाँ पे हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बैंक के ही कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अब इस सिचुएशन में कोई अगर लीगेसी बैंक होता तो शायद इस लॉस को धीरे धीरे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में डिवाइड करता, ताकि करंट क्वार्टर का प्रॉफिट एकदम से क्रैश ना हो। पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैनेजमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड और ट्रांसपेरेंट स्टेप लिया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि इस पूरे लॉस को एक ही दर्द में, मतलब एक ही झटके में इसको झेल लेंगे। इसका जो पूरा दर्द है एक ही झटके में इसको झेल लेंगे। उन्होंने अपने बुक्स में पूरे 483 करोड़ का प्रोविजन एक ही क्वार्टर में डाल दिया है। इस स्ट्रेटेजी को फाइनेंशियल टर्म्स में स्लेट क्लीन करना कहते हैं। उन्होंने सोचा कि पूरा पेन अभी ले लो, ताकि आने वाले फ्यूचर क्वार्टर्स की बैड डेट की वजह से ब्लीड यहाँ पे ना करे और अकाउंट्स बिल्कुल क्लीन हो जाए। अगर हम इस एक बारी के फ्रॉड वाले लॉस को इग्नोर कर दे तो बैंक का जो नॉर्मलाइज प्रॉफिट निकल के आता है वो यहाँ पे 350 करोड़ नहीं बल्कि 746 करोड़ रुपए है। ये फिगर पिछले साल के मुकाबले 145% का मैसिव जंप है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक का जो एक्चुअल काम है, कस्टमर डिपॉजिट लाना और सेफ लोन्स देना, वो अभी भी स्मूथ और प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है। अब मैं मेन सवाल के ऊपर आते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, शेयर मार्केट को अनसर्टेनिटी और छुपी हुई बातें पसंद नहीं है। मैनेजमेंट ने सारी बुरी खबर एग्रेसिवली एक ही बार में बाहर निकालकर बहुत स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैसेज यहाँ पे दिया है और एक साथ एक झटका यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे खा लिया है। ये दिखाता है कि इनका कोर बिजनेस सॉलिड है। फ्रॉड एक आइसोलेटेड इवेंट था। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रीअश्योरेंस मिल सकती है इस बात की कि बैंक बैड न्यूज़ को स्वीप कर उसको यहाँ पे ढक नहीं रही है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी से फेस कर रही है। ठीक है, तो अगली बार जब आप कोई न्यूज़ आर्टिकल में ये देखें कि आईडीएफसी का 5% का ग्रोथ का हेडलाइन यहाँ पे अगर आपको दिखता है, तो याद रखना कि कहानी के पीछे एक हिडन प्रॉफिट छुपा है, जो कि 350 करोड़ नहीं बल्कि 750 करोड़ है। आपको मैनेजमेंट का ये एक साथ लॉस एक्सेप्ट करने का डिसीजन कैसा लगा? क्या इससे बैंक पे ट्रस्ट बढ़ता है? क्या लग रहा है आपको? ये आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है, कि किस हिसाब से इसको आप देखते हैं। और ऐसे ही डीप फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। देखते रहिए फंडे का फंडा। जय हिंद।